झारखंड विधानसभा चुनाव की आज घोषणा होगी। 3:30 बजे मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली से झारखंड और महाराष्ट्र के लिए घोषणा करने वाले हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड का पंचम विधानसभा चुनाव का अंतिम तिथि 5 जनवरी 2025 है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा है। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी कितनी तैयार सर, आज चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्या कुछ तैयारी है सर पार्टी को? देखिए, जहाँ तक तैयारियों का प्रश्न है, भी आपने देखा होगा कि 10 तारीख से 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी। तो इस क्रम में हमारे जो शीर्षस्थ नेता या केंद्र के नेता हों या फिर राज्य के नेता हों, इन लोगों ने करीब करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा की, 50 लाख से ज्यादा लोगों से मुलाकात की, संपर्क साधा, 200 प्रखंडों से यात्रा की। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव की घोषणा के पहले हमारी पूर्व तैयारी थी, जो हम अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए, उनको असली ताकत देने के लिए कि आपको जनता के बीच किस तरह से अपनी बातें रखनी है, ये सारी बातें लेकर हम गए थे। अब जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा तो आप देखेंगे कि एक समेकित प्रयास के तहत हमारे शीर्षस्थ नेता से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हेमंत सरकार की 5 साल की जो विफलताएं हैं उसको बताएंगे। इस राज्य में परिवर्तन की लहर है, उसको हम अपने पक्ष में करने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहेंगे। इस वक्त प्रदेश कार्यालय में तमाम जो क्षेत्र के जो अध्यक्ष है वो है मौजूद है, राजशुमारी कर रहे हैं, चर्चा हो रहा है कि क्या हो सकता है, विधानसभा चुनाव की चुनाव आयोग द्वारा घोषणा हो सकती है कि नहीं। तमाम ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी क्या सोचती है? तो देखिए, जहाँ तक जिला अध्यक्षों का प्रश्न है, उनको आगामी चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या क्या चुनौतियां उनके समक्ष हैं, कौन कौन से टास्क उनके कंधे पर है जिसको कि समय रहते पूरा करना है। ये सारी आप कह सकते हैं कि चुनाव की घोषणा के साथ साथ मैदान में जाने से पहले एक तरह से आप कह सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करना और पूरी योजनाओं से उनको अवगत कराना और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सारी चीजें जानकारी देना। पार्टी के तमाम बड़े नेता कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी में कोई खिचखिच नहीं, तमाम सीट शेयरिंग लगभग 98% क्लियर हो चुका है। ऐसे में क्या लगता है सर कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मुद्दा बन सकता है? नहीं, हमारे जो सहयोगी दल है कमोबेश अपनी बात एनडीए फोरम में रख चुके हैं और अब इंतजार ये है कि किसको कितनी सीटें मिलती है, कौन किस सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो एक बार जब इन सारी चीजों की औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी तो हम पूरी ताकत के साथ अपने सहयोगियों को उन सीटों पर जिताने की कोशिश करेंगे जहां हमारे सहयोगी मजबूत स्थिति में है, वो हमारी मदद करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक बहुत बेहतरीन वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम जनता के बीच जाएंगे, जहां कोई इंडी अलायंस की तरह जो खतराक सुनाई देता है वैसा हमारे यहाँ नहीं होने जा रहा। कुछ चर्चा ये भी है सर कि जो सिटिंग एमएलए है उनका टिकट कट भी सकता है। ये कोई नई बात तो है नहीं, हर चुनाव में ऐसा होता है। कुछ के टिकट कटते हैं, कुछ नए लोगों को मौका मिलता है, कुछ जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिन्होंने विगत 5 वर्षों में अपनी क्षमता दिखाई है संगठन के अंदर, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी मौका मिलता है। सर, आपने देखा कि किस तरह से अंतिम समय में सरकार की बात करें, जेएमएम की बात करें, उन्होंने 1000 से 2500 रुपया कर दिया है, यानी मास्टर स्ट्रोक खेला सर। देखिए, जिसको आप मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हड़बड़ी में उठाया गया कदम। जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि हम अगर सत्ता में आए तो गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपए देंगे, तो उन्होंने उसकी काट के रूप में कल कैबिनेट में फैसला किया कि 2500 दिए जाए। अगर उनकी नीयत सही होती, देने की नीयत होती, तो जिस दिन 1000 रुपए की घोषणा की थी उसी दिन 2500 कर देते। और प्रश्न इस बात का है कि जो सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा कर रही है, अगर उनको आर्थिक सशक्तिकरण की इतनी ही चिंता है तो कार्यकाल के प्रथम दिन से ही अगर ये योजना लागू होती तो सोचिए आपको कि हर महिला के खाते में कितना पैसा जाता है। लेकिन सिर्फ 2-3 महीने जब बचे हैं सरकार के कार्यकाल के, तब योजना लाने से ये लगता है कि आप वोटरों को प्रभावित करना चाहते हैं, उनके वोट खरीदना चाहते हैं। तो जमीनी रिपोर्ट 0 ग्राउंड की बात करेंगे सर, तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो ये बोलते हुए नजर आए कि 1 महीना आया, 2 महीना नहीं आया। अभी तो सरकार को देखना है कि उनके तंत्र किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर कहीं लैप्स है, और सरकार तो दावा कर रही है कि 3रा, 4था, 5वां किस्त जाने वाला दिसंबर का, अब बीच में कहीं कोई गैप है तो सरकार को देखना होगा कि आखिर किन कारणों से उनके अकाउंट में पैसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि महिलाओं को लगे कि उनको छला जा रहा है। क्या लगता है सर 2024 के चुनाव में? पूरी ताकत लगाएंगे और राज्य की जनता पर भरोसा है कि सरकार ने जिस तरह से अपने मूल मुद्दों को भुला दिया, 1932 का खतियान जिनको ये अपने झारखंडी अस्मिता से जोड़कर बताते थे, अब उस पर कोई चर्चा नहीं करता। 5 लाख नौकरियां देने की बात अभी चर्चा नहीं करते। साथ साथ महिलाओं को 50,000 की ऋण
बिना किसी कोलेटरल के देने की बात कही थी, उस पर चर्चा नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं जिसको जनता के बीच हम लेकर जाएंगे और सर्व समाज के लिए जो ताकत मिली थी इनको, 50 सीटें यूं ही नहीं मिली थी, सभी वर्ग के लोगों ने इनको वोट दिया था, इन पर विश्वास जताया था, उस विश्वास को तोड़ा है, उसको लेकर गया। परिवर्तन यात्रा से कितना लाभ मिला है पार्टी को? देखिए, कमोबेश आप कह सकते हैं कि जो जनता के बीच मुद्दे ले जाए जाने थे वो हम लोगों ने पहुंचा दिए। अब चुनावी अभियान जब शुरू होगा तो समय चूंकि कम होता है, 14 दिन का प्रचार अभियान होता है, तो इस वक्त बहुत सारे काम होते हैं कार्यकर्ताओं के कंधों पर। तो हमारा पूर्वाभ्यास हो चुका है, बस उसको रिपीट करना है जनता के बीच जाकर, और बेहतरीन ढंग से हमारे जब नेता चुनावी क्षेत्रों में जाएंगे, सभा के माध्यम से हो या कार्यकर्ता हमारे जन संवाद चौपाल के माध्यम से, वो सारी चीजें करें। गोगो योजना कितना फैक्टर साबित होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, फैक्टर इसलिए साबित होगा कि उसी की बौखलाहट में तो ये 2500 का निर्णय ले लिया है। अगर इनके खेमे में बौखलाहट नहीं होती तो 1000 की राशि जा रही होती, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगा कि नहीं, अब काम नहीं चलने वाला, तभी तो 2500 की घोषणा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी तमाम मुद्दों के साथ अब जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा हो सकती है और कहीं ना कहीं चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी अपने सारे तंत्र को मजबूत कर रखा है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में किस तरह से पार्टी सत्ता में आए, इस पर भी मंथन जारी है। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।